जैसा कि सॉलिडिटी स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है, तो जितने भी वेरिएबल्स आप सॉलिडिटी में बनाते हैं स्टेट वेरिएबल लेवल पे या मेमोरी लेवल पे जब आप बनाएंगे, तो उनको आपको डेटा टाइप असाइन करनी पड़ती है। डेटा टाइप से आपको बेनिफिट ये होता है कि आप मेमोरी लोकेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो आप पहले से बता देते हैं। कंपाइलर को, इंजन को पहले से पता होगा कि इस वेरिएबल के लिए कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है, वो स्टैटिकली टाइप पहले से डिफाइन हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपने जब चाहा जो जिस तरह की वैल्यू रखी है वो अपडेट हो जाए, तो आपको पहले से बताना पड़ेगा। तो जैसे कि हमने अब एग्जांपल्स भी देखी हैं, जब आप लिखते हैं इंट ए इक्वल्स टू 45, तो आप कह रहे हैं कि एक इंटीजर टाइप की डेटा टाइप बना दो, तो उसकी टाइप भी स्पेसिफाई हो जाती है और उसमें कितनी मेमोरी रिक्वायरमेंट है वो भी स्पेसिफाई हो जाती है। सॉलिडिटी में एक और डिफरेंस है कि आप साइंड वेरिएबल, साइन वैल्यूज़ और अनसाइंड वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं। तो अगर आपको नंबर स्टोर करना है और वो सिर्फ पॉजिटिव है, तो आपके पास डेटा टाइप मौजूद है यू इंट के नाम से। यू इंट लिखेंगे तो उसमें फिर आप नेगेटिव नंबर नहीं दे सकते। अगर आप नेगेटिव नंबर रखना चाह रहे हैं तो फिर आप इंट वेरिएबल बनाएं, उसमें नेगेटिव भी नंबर आ सकते हैं और पॉजिटिव भी नंबर आ सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप लिखेंगे यू इंट 8, आपकी डेटा टाइप है यू इंट 8, ये बता रहा है कि आप 8 बिट्स की, 8 बिट 1 बाइट का एक वेरिएबल बनाना चाह रहे हैं जिसमें नंबर स्टोर हो सकता है। तो होगा ये कि उसमें 0 से लेके 255 तक वैल्यू स्टोर की जा सकती है। अगर आप लिखेंगे इंट 8, INT8, तो आप एक इंटीजर वेरिएबल बना रहे हैं, अगेन 8 बिट का, 1 बाइट का। इसमें आप ये बता रहे हैं क्योंकि नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं, तो इसकी जो रेंज है वो है -128 से लेके +127 तक। तो यानी कि -128 से +127 तक की वैल्यू उसमें रखी जा सकती है। अगर आप इंट 8 में 128 पॉजिटिव नंबर स्टोर करेंगे तो एरर आ जाएगा। अगर आप उसमें 128, 130, 140, 150 कोई भी स्टोर करने जाएंगे वो नहीं होगा, क्योंकि उसकी रेंज है -128 से +127। इस तरीके से इंट के मल्टीपल रेंजेस हैं जो आगे चल के देखेंगे, लेकिन आप डिफरेंट साइज के इंट बना सकते हैं। इंट 8, इंट 16, 24, इंट 32, इंट 40, इंट 48, इस तरीके से आपकी 32 कॉम्बिनेशंस हैं जिसके आप इंट बना सकते हैं। और ऐसे ही यू इंट भी बना सकते हैं, यू इंट 8, यू इंट 16, 24, 32, इस तरीके से आप डेटा टाइप्स डिफाइन कर सकते हैं। ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ की बात हो रही है। तो आपकी जो वैल्यू है उसकी मेमोरी डिफाइन हो गई पहले से। जब आपने कह दिया इंट 8, तो अब रेंज डिफाइन हो गई -128 से 127। अब इससे ज़्यादा वैल्यू इस वेरिएबल में नहीं आ सकती। अगर आपने बड़ी वैल्यू रखनी है तो फिर आप इंट 8, 16 बना लें। फ़ायदा इसका ये है क्योंकि इथेरियम में, ब्लॉकचेन में आपके लिए कॉस्ट मैटर करती है। हर चीज़ जो स्टोर होगी उसकी कॉस्ट होगी, जो ट्रांजैक्शन होगी उसकी कॉस्ट होगी, एग्जीक्यूशन, एक्सप्रेशन, हर चीज़ की कॉस्ट है जो कि चार्ज होती है ईथर में। तो अगर आपका एक वेरिएबल स्टेट वेरिएबल है जिसका साइज़ है 64 बिट्स, इन्फॉर्मेशन उसमें रखी है आपने 100 के दरमियान, तो वो वेरिएबल जब इतनी बड़ी मेमोरी लोकेशन लेके बैठेगा, तो इतनी बड़ी स्टोरेज लोकेशन लेगा, तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। तो छोटा वेरिएबल रखेंगे, छोटी मेमोरी लोकेशन लेंगे, तो उसकी कॉस्ट भी कम आएगी। तो आप अपने वेरिएबल्स बनाते वक्त टाइप बता सकते हैं। सॉलिडिटी में जो टाइप्स हैं वो बुलियन है, बूल, यू इंट या इंट, बाइट्स, एड्रेस स्पेसिफिक डेटा टाइप है जो कि सॉलिडिटी में इथेरियम के लिए यूज़ होती है, जिसमें आप अपने ईथर के या अपने कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस दे सकते हैं। मैपिंग है की वैल्यू पेयर रखने के लिए। फिर आप इसमें स्ट्रक्ट बना सकते हैं, इनम बना सकते हैं, और स्ट्रिंग्स और बाइट्स की एरे भी बना सकते हैं। इनम और स्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, अगर आप अपनी एक डेटा टाइप बनाना चाह रहे हैं जिसमें एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हों डिफरेंट, तो उसके लिए आप स्ट्रक्ट और इनम यूज़ करेंगे। ये वो डेटा टाइप्स हैं जिनको यूज़ करके आप अपनी सॉलिडिटी में कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उस पर मैनिपुलेशन करेंगे, तो आपको पता होगा कि किन वेरिएबल्स पे, किन डेटा टाइप्स पे आप प्ले अराउंड कर सकते हैं। ये आप एग्जांपल देखें, इसमें हमने डिफरेंट डेटा टाइप्स बनाई हैं। सबसे पहले आपने एक इंट एज डिफाइन किया है इक्वल्स टू 45, बुलियन इज फी पेड इक्वल्स टू ट्रू, स्ट्रिंग नेम जिशान, एड्रेस माई अकाउंट, और इसमें आपने अपना किसी भी इथेरियम का एड्रेस या अपने किसी कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस पास कर सकते हैं। बाइट्स, इसमें बाइट 1, 2, 3, 4 मल्टीपल बाइट्स हैं, इसमें आप कैरेक्टर्स स्टोर कर सकते हैं और अपने हेक्साडेसिमल में भी वैल्यूज़ इसको
को इसमें स्टोर किया जा सकता है। मैपिंग की वैल्यू पेयर के लिए ये इस तरीके से आप डिक्लेयर कर सकते हैं। इस वक्त इसमें डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक ही वक्त हुई हुई है, आप डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन अलग कर सकते हैं, जो कि हम एग्जांपल में देखेंगे।